आज मीटिंग हुई है, फुल कोर्ट मीटिंग। आप इसको कोई गैर मामूली मीटिंग समझते हैं एक फैसले पर मुशावरत करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि ये फुल कोर्ट मीटिंग क्यों हुई थी। लेकिन देखिए, जनरली ऐसे केसों में जो बड़े केसेस होते हैं उसमें शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है, लेकिन ऐसे भी आपके पास केसेस मौजूद हैं माजी में जिसमें वो रिजर्व हुआ, उसके बाद फैसला आया। नेचुरली इसके अंदर हो सकता है 2-3 राय हो जजों की, वो उनका सिस्टम हो कि बैठ के मुशावरत करते हैं। देखिए, मुशावरत क्या होती है इसके अंदर, हर जज ने फैसला करना है कि वो केस सुनने के बाद कि वो पटिशन को अलाउ कर रहा है या डिसमिस कर रहे हैं या उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनी ऑर्डर दे पास। तो अब जो एक व्यू पे कुछ लोग हैं वो उनके साथ उमूमन तरीका ये होता है बात करके, एक जो सीनियर जज हो सकता है वो अपना ऑर्डर लिखवा दें कि जी मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ, कौन इससे मुत्तफिक है कौन नहीं है। इस तरह से उमूमन हुआ करता था। अब मुझे नहीं बात मालूम हो रहा है कि किस लिए हो रहा है। नेचुरली अगर जो बात बज़ाहिर लग रही है कि कंसेंसस नहीं है और बज़ाहिर लग रहा है कि हो सकता है कि शायद पटिशनर्स के हक़ में बात जारी हो, तो इस वजह से कुछ डिले हो रहा है जिसके अंदर जजेस मुशावरत कर रहे हैं कि कौन किस तरफ है पटिशन को अलाउ करने में या डिसमिस करने में। सही है, लेकिन ख्याल में जो जिस फैसले को बुनियाद बनाया गया है वो आज भी लागू होता है, इनफील्ड है ये डिसीजन एक तरह से जो जैसे गुलजार साहब का फैसला है, लेकिन क्या आज इसको ग्राउंड बनाना, बुनियाद बनाना दुरुस्त है? देखिए, मेन इशू ये है कि वो एक जुडिशल, अगर मैंने नहीं देखा ये फैसला, लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या जुडिशल ऑर्डर है। अगर ये जुडिशल ऑर्डर है और 3 मेंबर, मुझे नहीं मालूम, आपके सामने रखा है, आप देखिए ये जुडिशल ऑर्डर है कि इसमें 3 जजेस बैठ के उन्होंने ऑर्डर पास किया उन्होंने, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। ये इसमें देख लीजिएगा जरा। सर, ये 5 मेंबर्स बेंच का फैसला है जी। किस केस में सर? नाम बताएंगे केस का जी? ये है जी, मैं आपको इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन ये जस्टिस गुलजार साहब जो हैं वो इसको हेड करते हैं। जस्टिस अगर 5 मेंबर बेंच का फैसला जुडिशियल फैसला है और वो एक जुडिशियल फैसला, और ये एमएनएस एमपीएस के फंड्स का केस है सर। ठीक है, जो भी है। तो मतलब देखिए, जुडिशियल फैसला था, उसमें कहा गया था कि जस्टिस फाइज ईसा, इसका काजी फाइजा साहब इसको नहीं सुनेंगे उनके केसों को, क्योंकि उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी पे इमरान खान साहब की किया। ये फैसला तो अभी भी बरकरार है। हमें इस बात का इतना इल्म नहीं था इस फैसले का, लेकिन अब आज पता लगा है। अगर ये फैसला है तो फिर इनको केसेस नहीं सुनने चाहिए थे। अब वो उनसे डिसएग्री कर। अब चीफ जस्टिस ने क्या, देखिए आप जो आज बेंचेस बनाते हैं वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बनाते हैं, वो जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं बनाते, और वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो आपकी तो जजमेंट बाइंडिंग है, तो जब तक वो सेट असाइड नहीं होती तो। लेकिन ये इमरान खान साहब और इनकी पार्टी का, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन, बलोच साहब बैठे हैं ऑपोजिशन, ये अगर ये बात थी तो ये डे 1 से उनको ये इशू उठाना चाहिए था ना। आज इतने केसेस चल गए, इतने फैसले आ गए, बदले का केस आ गया, सारे केसेस आ गए, और अब ये बात दोहराई जा रही है। तो मुझे तो नहीं समझ आता कि इनकी लीगल टीम ने अगर ये बात थी तो पहले उठा। हो सकता है चीफ साहब अलग हो जाते बेंच से, लेकिन ये बात तो बड़ी है कि जुडिशियल अगर ऑर्डर 5 जजों का मौजूद है। जी ठीक है। ये जो रिमार्क्स है काजी साहब के, कि आप जब ये बुनियादी तौर पर बात हुई थी जब बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें देने की बात आई थी कि 2018 के इंतखाबात में बाप पार्टी जो है उसकी खैबर पख्तूनख्वा में उसने कोई नशस्त नहीं जीती थी और उन्होंने कोई अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी थी। लेकिन जब उनके 3 लोग आज़ाद लोग जो है उनकी पार्टी में शामिल हुए और बाद में लिस्ट दी गई जो एक्सेप्ट कर ली गई, तो उस पर काजी साहब ने कहा कि फिर आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात खोलें, तो आपको मैं शर्मिंदा तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप बताएं कि क्या 2018 के इंतखाबात ठीक हुए थे? ये ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस की तरफ से आई थी, क्या कहेंगे सर आप इस पे जुबैर साहब? मैं तो समझता हूँ बड़ी ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन, उनके चीफ साहब को बड़ा इलेक्शन कमीशन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके हर ऑर्डर को अपहोल्ड किया जाता है। तो उनसे पूछ लेते ना कि उन्होंने इलेक्शन सही कराया था या नहीं 2018 का। पॉइंट इज़ दैट का 2018 का इलेक्शन गलत था। उन पे पीटीआई पे हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा कि ये सिलेक्टेड हैं, और तो फिर लेकिन अदालतों में चैलेंज नहीं हुआ। जिस तरह से ये 2024 के इलेक्शन में धांधली, फॉर्म 45, फॉर्म 47 के अंदर जो कुछ हुआ है, सारी दुनिया कह रही है, अमेरिकन कांग्रेस ने तक कह दिया, सब लोगों ने कह दिया कि ये धांधली शुदा इलेक्शन है और जो भी है। तो ये बात समझ नहीं आई कि 2000 खोल दें 2018 का इलेक्शन। तो 2013 के इलेक्शन के भी तो केस पेंडिंग था कि 2013 के भी हल्के खोले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी खोल दिया जाए 2013 का इलेक्शन।
तो ये बात करना कोई समझ मुनासिब नहीं थी। बात ये थी कि सीटें उनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, तो पूछने का क्या मतलब है? जो आदमी आर्ग्यू कर रहा है, क्या वो बताएगा कि इलेक्शन सही हुए? नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहुंचे, सरकार से पूछे जो मौजूद है आपके सामने, कि वो बताएं कि इलेक्शन सही, अगर नहीं सही था तो क्यों नहीं सही था? क्योंकि पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन सही होता है सर 1970 के इलेक्शन के बाद? बिल्कुल सही है। जुबैर साहब, एक चीज़ बताइए कि आज एक शहरी ने, फहद शबीर नामी शहरी, इन्होंने फ़ोन टैपिंग का जो इख्तियार दिया गया है एक एजेंसीज के अफसर को 18वें ग्रेड के, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, बिल्कुल चैलेंज सही किया है और इसको चैलेंज भी होना चाहिए। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक ऑर्डर नोटिफिकेशन के थ्रू अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे गए। मैं समझता हूं कि आर्टिकल सेक्शन 54 जिसके तहत ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, क्योंकि उसके तहत रूल्स भी बनने थे, सेक्शन 57 में वो रूल्स तक नहीं बने जो डिफाइन करें कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है या इंटरसेप्शन क्यों करनी है, ये रूल्स नहीं बने। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है कि वो रूल्स अगर कोई बनने भी हैं और इसकी पावर एक्साइज होनी है, वो सब्जेक्ट टू फेयर ट्रायल एक्ट है 2013, जिसके अंदर एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि किस तरह से इंटरसेप्शन करनी है, जज से वारंट लेना है, जज से ऑर्डर लेना है, उसके बाद आप जाके किसी का कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने एक बात वहाँ कही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके पीटीआई बाकी लोगों ने कि जी हमने कभी आज तक उस लॉ के तहत किसी को परमिशन ही सीख नहीं की, इसलिए वो उन्होंने परमिशन नहीं ली, फॉर द सिंपल रीजन कि वो इलीगली रिकॉर्डिंग तो करते ही रहते हैं। तो ये तो एक बात खुल के आ गई कि रिकॉर्डिंग, अब उनको एक पूरी पावर दे दी गई है, वही आदमी फैसला करेगा किसकी बात सुननी है, कहाँ सुननी है, किस ऑफेंस के लिए रिकॉर्डिंग होनी है, कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया। तो ये सब चीजें स्कूल के आएंगी। मैं तो चाहता हूँ पूरा ये सेक्शन जो था 96 का आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये फेयर ट्रायल एक्ट आ गया और उसके अंदर लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग किसी और लॉ में, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो इस तरह का, क्योंकि उसमें उन्होंने एडमिट किया कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है विदाउट एनी लॉ, जिसकी तरह हमें ये इंटरसेप्शन करते हैं, हमसे कहा गया हुआ। वो ऑर्डर देख लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर ये सारी बातें दर्ज हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।